एम सिंघी को गुरुदेव के चमत्कार के बाबत में कहना चाहता हूँ। एम सिंघी एक साधारण परिवार के थे। उनकी शादी उमराव चंद सिंघवी की लड़की वीणा से हुई थी। ये घटना 1965 की है। एम सिंघी गुरुदेव को नहीं मानते थे, परंतु वो धार्मिक स्वभाव के हैं, क्योंकि वो मंदिर जाते थे, सामायिक प्रतिक्रमण करते थे। उस हालत में गुरुदेव के बारे में सुन भी रखा था। हर समय जब भी बात होती तो वीणा बोलती, अपने गुरुदेव है ना, क्यों चिंता करते हो। अचानक एम सिंघी की नौकरी चली गई। वो अहमदाबाद से जोधपुर आए और चिंतित थे। घर में वातावरण अलग ढंग का था, चिंता का विषय था, क्योंकि नौकरी नहीं थी। परंतु वीणा ने ये बोला, अपने गुरुदेव है ना, सब अच्छा करेगा। उसी रोज उसके पिताजी उमराव चंद सिंघवी मेरे फादर मदर के पास आए और बोला, कंवर साहब को आप मांडोली भेजो, बसंत पंचमी है। पिताजी ने हाँ बोला, परंतु माताजी ने बसंत पंचमी की शाम को ही हमको मांडोली भेजा। हम नेक्स्ट डे मांडोली आए। हमारे खुशी की बात ये हुई कि जिस रोज हम मांडोली पहुंचे उसी रोज बसंत पंचमी थी। उसी रोज बसंत पंचमी का मेला था और मेरे मन में जिज्ञासा थी कि ये क्या बात है, आप गुरुदेव गुरुदेव कर रहे हो। फिर हमने गुरुदेव की पूजा की। जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं उस प्रकार 9 अंक की पूजा की। मेरा आर्ग्यूमेंट वीणा से था, ये ऐसे कैसे हो सकता है। गुरुदेव की पूजा आप भगवान से नहीं मिला सकते। भगवान भगवान है, गुरु गुरु है। तब वीणा ने कहा, ये गुरुदेव है और गुरुदेव की पूजा हम भगवान के रूप में ही करते हैं। वो जिज्ञासा रही। दिन भर मुझे जो भक्त गुरुदेव के पास रहे, उन भक्तों के साथ मैं बैठा और गुरुदेव के अनेक किस्से सुने। मन में जिज्ञासा हुई। आज मैं स्वार्थी था, मेरी इच्छा थी कि मेरी नौकरी लग जाए। और ये भी वीणा को मैंने बोला, ते देखते हैं तेरे गुरुदेव क्या करते हैं, क्योंकि मैं यंग लड़का था और गुरुदेव के चमत्कारों को सुनकर मुझे भी लगा कोई चमत्कार हो जाए। अभी रात को भक्ति हुई। भक्ति में हम सब लोग बैठे थे। बड़ा ही शांत वातावरण था और किंकर दास के भजनों को गा रहे थे। भजन में सब गुरु भक्त हिस्सा ले रहे थे और एक आनंद की लहर छाई हुई थी। चूंकि मेरा मन स्वार्थी था, वीणा को मैं बोलता रहा कि गुरुदेव क्या करेंगे, तो उसका यही कहना था, भरोसा रखो, गुरुदेव सब अच्छा करेगा। वो घड़ी आ गई जिस समय मुझे गुरुदेव के चमत्कार दिया। ये सुबह की 3 सवा 3 बजे की बात है। मैं गुरुदेव की भक्ति कर रहा था और मन में स्वार्थ था। मुझे ताज्जुब हुआ कि गुरुदेव की आंखों में से रोशनी बाहर आई है और वो रोशनी मेरे आंखों द्वारा मेरे शरीर में गई है। मुझे उस समय एक अजीब अनुभव हुआ। मैंने प्रीति को, वीणा को बोला। वीणा ने बोला, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उस रात को हम सुबह 6 बजे तक भक्ति करते रहे और सुबह 7 बजे की बस पकड़ के हम जोधपुर आ गए। उस रोज शाम को 3 बजे एक टेलीग्राम अहमदाबाद से आया। उस पे लिखा, न्यू गुजरात कॉटन मिल्स लिमिटेड में लाइजन ऑफिसर एंड लीगल एडवाइजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया है।
वीणा ने बोला, देखो गुरुदेव ने सुन ली है अपनी, अब आप अहमदाबाद जाओ। और उसी रात को मेरे माताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी को मालूम था कि मेरा टेलीग्राम आया है। नेक्स्ट डे माताजी का अग्नि संस्कार करके शाम की ट्रेन से मैं अहमदाबाद आ गया। और अहमदाबाद में एमडी को मिलने के 2 मिनट में ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। और मैंने चूंकि उनको बोला कि मेरे माताजी की डेथ हुई है, तो उन्होंने 1 वीक का समय दिया। और 1 वीक में सब विधि पूर्ण करके मैंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। और वो नौकरी अच्छी नौकरी थी। इसे कहते हैं गुरुदेव का चमत्कार। जय गुरुदेव।